तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे मेजॉरिटी। जो टर्म यूज किया जाता है पार्लियामेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी संविधान में संशोधन करना हो या फिर किसी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि क्या हो गया सुप्रीम कोर्ट जज को किसी का रिमूव करना हो या फिर प्रेसिडेंट का रिमूव करना हो, वहाँ पे भी मेजॉरिटी टर्म यूज किया जाता है। पार्लियामेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हालांकि इस वीडियो में जो है इफेक्टिव मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी की बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है सिंपल मेजॉरिटी, जो कि ये गलत है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये जो है यहाँ पे लिखा है स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। सिंपल की जगह स्पेशल है। स्पेशल मेजॉरिटी वर्सेस इफेक्टिव मेजॉरिटी की बात करता हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे ये मेजॉरिटी यूज़ किया जाता है पार्लियामेंट में, ये तो वो देखते हैं आज के सेशन में। ये सिंपल मेजॉरिटी और ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हम देख चुके हैं ये चीज़ें ना पहले वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इफेक्टिव मेजॉरिटी वर्सेस स्पेशल मेजॉरिटी। सबसे पहले देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी टर्म कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो स्पेशल मेजॉरिटी यूज किया जाता है इन पार्लियामेंट में। सबसे पहले हम ये आपको दिखा दें कि मेजॉरिटी होता है क्या, ये डिफिनीशन। मेजॉरिटी एक फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट यूज इन पार्लियामेंट टू कैरी आउट सेवरल बिजनेस। जो पार्लियामेंट में जो बिजनेस होते हैं, सपोज दैट कोई बिल पास करना, कोई एक्ट बनाना है, या फिर पार्लियामेंट में कुछ संशोधन करना है, या फिर किसी ऑफिशियल को रिमूव करना, तो उस कंडीशन में, या फिर लाइक अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द ऑफिशियल एंड वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट का ये इसमें मेजॉरिटी टर्म यूज किया था। इसमें हम सिंपल मेजॉरिटी देख चुके हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देख चुके हैं, और हम देखेंगे स्पेशल मेजॉरिटी इस वीडियो में। स्पेशल मेजॉरिटी वर्सेस इफेक्टिव मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी अगर हम देखें तो नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात करते हैं। नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3। सपोज दैट 100 मेंबर है, प्रेजेंट है, आज लोकसभा में 100 मेंबर है, ठीक है। उसका 2/3 करेंगे तो कितना हो गया, मान लीजिए 75 मान लेते हैं, ठीक है, 75 से भी ज़्यादा, यानी कि एक इसको तिहाई कर देते हैं, ठीक है। इसको 3 भाग में बांटते हैं, 3 भाग में बात करते हैं, 33 पड़ेगा, ठीक है। 33 को डबल कर दीजिए, 33 दूना 66, लगभग 66 मान लीजिए मेंबर होना चाहिए। 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब ये है, मान लीजिए 100 मेंबर प्रेजेंट है तो उसको 2/3 करेंगे तो इतना ही पड़ेगा। प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, नो मिनिमम रिक्वायर्ड। इसका यूज किया कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा कैन बी पास ए रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट फॉर द मोर देन 1 ईयर्स। यानी राज्यसभा आर्टिकल इतना के तहत एक रिजोल्यूशन पास करता है स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर, जो 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। राज्यसभा द्वारा इस पर कोई भी रेजोल्यूशन पास कर सकता है स्टेट लिस्ट पर, आर्टिकल 249 के तहत। और आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा कैन पास ए रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग द पार्लियामेंट, ये ऑथोरिटी मिलता है पार्लियामेंट के थ्रू टू क्रिएट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। यानी कि राज्यसभा का ये पावर है आर्टिकल 312 के तहत एक स्पेशल मेजॉरिटी पास करके एक न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकता है। ये अथॉरिटी पार्लियामेंट में उसको राज्यसभा को मिला है आर्टिकल 312 के तहत एक स्पेशल मेजॉरिटी पास करके, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी इतना होना चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग का नॉट लेस देन, तो इतना होना चाहिए। ये चीज़ें उसको पार्लियामेंट में मिला चुका, ऑथराइजिंग है। तीसरा टर्म है नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग विथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, आर्टिकल 368। एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अप्रूवल फॉर कंटिन्यूइंग नेशनल इमरजेंसी।
इन द बर्थ हाउस आर्टिकल इन 69 में स्टेट असेंबली सीकिंग द क्रिएट द एवोल्यूशन ऑफ विधान परिषद। कहने का मतलब ये चीज़ें रिमूवल के जो प्रोसेस होगा वो 2/3 नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए विथ एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ। ठीक है, इन आर्टिकल 368 में जो अमेंडिंग पावर है, 368 का मतलब अमेंड करने के, रिमूवल करने के लिए, अमेंड या रिमूव करने की जो क्षमता है। दूसरी बात, इसको हटाने के लिए इतना ज़रूरी है। ठीक है, या अप्रूवल कंटिन्यू, नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है तो भी ये चीज़ें स्पेशल मेजोरिटी 2/3 से प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास करना होगा। या फिर किसी भी स्टेट में विधान परिषद की ज़रूरी है तो उसमें भी जो स्टेट असेंबली है, यानी जो स्टेट असेंबली है वो स्टेट असेंबली एक नोटिस देगा पार्लियामेंट को कि मेरे को विधान परिषद चाहिए, तो वहाँ से वो एक स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू वो क्रिएट कर सकता है विधान परिषद, उसमें ख़त्म भी कर सकता है और बना भी सकता है। ठीक है, जो भी स्टेट में अगर विधान परिषद बनना है तो उसके थ्रू वो एक पास करके एक स्टेट का एक स्टेट का सिंपल मेजोरिटी से पास करके वो भेजेगा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू वो पास कर देगा और ये स्टेट में विधान परिषद बन भी सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। तीसरा है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के लिए 2/3 मेंबर हाउस का होना जरूरी है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। चौथा टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायरिंग द कंसेंट ऑफ 50% स्टेट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कंसेंट होना चाहिए 50% स्टेट का। ठीक है, दूसरी बात, ऑन मैटर डिस्ट्रीब्यूटिंग द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ये सेंटर और स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है वहाँ पे भी स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू हम कर सकते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडिंग के जहाँ पे 50% स्टेट का कंसेंट रिक्वायरमेंट होना चाहिए। दूसरा बी है ऑन मैटर इन्वॉल्विंग द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज, ऐसे मैटर को भी के लिए भी 50% स्टेट का कंसेंट होना चाहिए। दूसरी बात, ऑन मैटर इन्वॉल्विंग द लिस्ट 7 शेड्यूल, वहाँ पे भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। या रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट में, स्टेट में जो है पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट का जो है पार्लियामेंट में कितना होना चाहिए उसको, वहाँ पे भी इस तरह के होना चाहिए। दूसरी बात, अमेंडिंग द प्रोसीजर इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 368 इटसेल्फ, यानी पावर होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। दूसरी बात, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होते हैं वो ये यहीं पे है 50% स्टेट नीडेड स्पेशल मेजोरिटी के साथ। तो ये हो गया स्पेशल मेजोरिटी टर्म। आप देखते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है दिस मीन्स नॉट लेस देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस वैकेंसी एक्सक्लूडिंग वैकेंसी, हाउस वैकेंसी एंड दैट इज एक्सक्लूडिंग वैकेंसी। यूज कहाँ क्या आता है, इट इज नीडेड इन द रिमूवल ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड वाइस चेयरमैन, यानी कि डिप्टी स्पीकर और वाइस चेयरमैन को रिमूव करने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, नॉट लेस देन 50% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस वैकेंसी एक्सक्लूडिंग वैकेंसी। ये चीज़ें इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी आप इसमें देख चुके हैं। और उससे पहले हम ये जो है सिंपल मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी देखे थे। ये 4 मेजोरिटी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी। 4 मेजोरिटी यूज किया था पार्लियामेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी चीज़ को रिमूव करने के लिए, कोई भी चीज़ संशोधन करने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट